यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर में डीके गोयल चैप्टर से इलस्ट्रेशन नंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस 37 रिटायरमेंट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे और वेरियस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स को करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रीड करूंगा, मैं अपने चैनल में इसको अपलोड भी करके दे दूँगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2018। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व्स दिया हुआ है, पार्टनर्स लोन अकाउंट जिसमें बी और सी का दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट जिसमें ए बी और सी का दिया हुआ है, एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग्स दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट है 20 लाख रुपीज। बी रिटायर्स ऑन 1st April 2018 on the following terms. Stock is overvalued by 20,000 rupees and land and buildings are undervalued by 1 lakh rupees. Second adjustment है provision for doubtful debts is to be increased to 30,000 rupees. Old credit balance of sundry creditors rupees 40,000 be written off. A computer purchased on 1st October 2017 for rupees 50,000 debited to office expenses account is to be brought into account after charging depreciation at the rate of 20% per annum. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,50,000 and the amount due to be adjusted in the capital accounts of A and C. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि स्टॉक के साथ क्या होगा। स्टॉक क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है, अपने को उसको कम करना है, ठीक है। स्टॉक जब कम करेंगे तो जैसे कोई भी एसेट अगर हम लोग उसको डिक्रीज करते हैं तो वो एक तरह का लॉस लेकर के आता है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको ट्रीटमेंट करेंगे। एसेट डिक्रीज करना मतलब हम लोगों को लॉस होगा, तो हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो डेबिट साइड आप देख रहे हो इसमें लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे डेबिट करेंगे टू स्टॉक अकाउंट तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसेट का वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन में एक और चीज़ पे खास ध्यान दीजिएगा, टू लिखा हुआ है या बाई लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको बाई लिखा हुआ है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, इसका मतलब आपको कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देना है। अगर क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ रहेगा तो आपको माइनस करके जो बैलेंस शीट में जो फिगर रहेगा उसमें से एडजस्टमेंट वाला फिगर को माइनस करके आपको कंसिडर करना है। तो स्टॉक आप डिक्रीज करोगे तो आपको एक तरह का लॉस होगा, तो 20,000 हम लोग यहाँ लिखें। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के केस में आप देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ था कि जो बैलेंस शीट के अंदर 25,000 दिखा रहा था, जबकि एडजस्टमेंट में बोला कि उसको बढ़ा करके 30,000 करो। तो प्रोविजन एक तरह का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ने के लिए अपने को लॉस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 30,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अपना इंक्रीज किया 5,000 रुपीज़ से, उसको यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर है, पुराना कंप्यूटर था, उसको हम लोगों ने खरीदा है और वो हम लोगों ने खरीदा है, एक कंप्यूटर खरीदा है 1 अक्टूबर 2017 को 50,000 रुपीज़ दे करके, और उस कंप्यूटर को गलती से हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिए थे और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन इसका चार्ज नहीं हुआ है। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, तो हम लोग को क्या करना है, उसको डेबिट साइड में दिखाना है। तो कंप्यूटर था 50,000 रुपीज़ का, आप देख सकते हो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मेंशन है 20%, तो इसलिए मैंने 20/100 किया। ये 1 अक्टूबर से आप यूज़ कर रहे हो, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 मंथ्स होता है, दैट इज वाई हम लोग 6/12 यहाँ पे किए। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वो आ जाएगा 5,000 रुपीज़।
इसके अलावा अब हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में देखिए देख रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग्स के बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, मतलब बैलेंस शीट का जो फिगर है वो ऑलरेडी कम किया हुआ है, आपको उसको बढ़ाना है, सुधारना है, सुधारने के लिए इसको बढ़ाना होगा। तो जब भी कोई एसेट बढ़ेगा तो हम लोग के लिए प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे 1 लाख रुपीज। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि क्रेडिटर है जो कि जिसका ओल्ड क्रेडिट बैलेंस था 40,000 रुपीज का, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने से हम लोग का क्रेडिटर का वैल्यू घट जाएगा और हम लोग को फायदा होगा, तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्रेडिटर्स का अकाउंट को भी हम लोगों ने क्रेडिट किया है 40,000 रुपीज से। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो कंप्यूटर वाला जो पॉइंट था उसमें कंप्यूटर को एज एन एक्सपेंडिचर हम लोगों ने ट्रीट कर लिया था गलती से, जिसकी वजह से अब हम लोगों का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट है वो घटा हुआ है, हम लोग को उसको सुधारना है। सुधारने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ा, तो बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से उसको क्या किए, क्रेडिट किए। तो बाय कंप्यूटर 50,000 रुपीज यहाँ पे दिखाएं, तो टोटल क्रेडिट बैलेंस अपना आया 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000, टोटल ऐड करके 1,90,000 आ रहा है। जबकि डेबिट साइड में हम लोग का जो भी 20,000, 5,000 और 5,000, टोटल डेबिट साइड का फिगर 30,000 हो रहा है। 1,90,000 में से 30,000 हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 1,60,000 का यहाँ पे हम लोग का बैलेंस आ रहा है। ये जो 1,60,000 है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है ये 1,60,000 का, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1। तो हम लोग का कैलकुलेशन हम लोग दिखा रहे हैं एक का, तो ए के लिए ए का शेयर था 2/5, इंटू करेंगे 1,60,000 से, तो आंसर आ जाएगा 64,000। बी के लिए यही वैल्यू 64,000 का होगा और सी के लिए जस्ट आधा होगा ए और बी का, दैट इज 32,000। इसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जर्नल एंट्री पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुडविल के बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,50,000 का था। यहाँ पे बी रिटायरिंग पार्टनर है और बी का जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है फर्म में वो है 2/5। तो हम लोग को पहले बी का शेयर ऑफ गुडविल पहले कैलकुलेट करना है बाई मल्टीप्लाइंग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विद द टोटल अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो हम लोग ऐसे किए तो हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का ये वैल्यू आ रहा है 2/5 इंटू 1,50,000 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज हम लोग का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है बी का शेयर ऑफ गुडविल। अब यही 60,000 को हम लोग बांट देंगे ए और सी के बीच में इन द गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में ए बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का गेनिंग रेशियो उन लोगों का पुराना रेशियो के बराबर होगा आपस वाला, दैट इज 2:1। तो गेनिंग रेशियो 2:1 में हम लोग इसको बांट देंगे। तो 2:1 में बांटने का मतलब 2/3 इंटू 60,000, ए का हिस्सा आ जाएगा 40,000 और बाकी सी का हिस्सा हो जाएगा 20,000। जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उसको हमेशा डेबिट करिएगा दोस्तों, बिकॉज आपको क्या करना होगा, जो पार्टनर्स गेन करते हैं उनसे लेना होगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको देना होगा। तो ए और सी को आप डेबिट करो, ए और सी का कैपिटल अकाउंट को बाई 40,000 एंड 20,000, और बी रिटायरिंग पार्टनर है उसकी अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो बाई 60,000। गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है पार्टनरशिप में। इसके बाद अब हम लोगों को देख रहे हैं क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बारे में मेंशन किया हुआ है बैलेंस शीट में। तो जनरल रिजर्व को हम लोगों ने बांट दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जनरल रिजर्व को हम लोगों ने बांट दिया इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। तो जनरल रिजर्व हम लोगों का क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 2,50,000 दिया हुआ था, उसको ए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाई 2/5। ए के अकाउंट में जाएगा 2/5 इंटू 2,50,000, दैट इज 1 लाख रुपीज। बी के अकाउंट में 1 लाख रुपीज और सी के अकाउंट में 50,000 रुपीज जाएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में दो एडिशनल आइटम्स और दिया हुआ है बैलेंस शीट में, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और साथ में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों एसेट साइड में अपीयर कर रहा है। एसेट साइड में अपीयर करने का मतलब ये सब एक तरह का लॉसेज हैं जिसको हम लोग को राइट ऑफ करना है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस था उसको भी क्रेडिट कर दिया। 60,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का वैल्यू था 60,000 रुपीज और प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू
आपका 15,000 था, दोनों को ऐड किए 75,000 आया। वो 75,000 हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग इस तरीके से बांट दे रहे हैं बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो रेशियो मतलब एंट्री हो जा रहा है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट हो जाएगा 75,000 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। ये एक अकाउंट में जाएगा, बी को शेयर करना होगा 30,000 रुपीज, सी को शेयर करना होगा 15,000 रुपीज। विद दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करना है वो आपको समझ में आया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू दोस्तों। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में कैसे बनाया जाता है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग देखिए, इसमें ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स का सेपरेटली कॉलम्स बनाइएगा, ए बी और सी का। बाय बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर्स का अमाउंट को शो करिए। ए का कैपिटल था 5 लाख, बी का था 3 लाख और सी का था 1.5 लाख। ठीक है। इसके बाद बाय जनरल रिजर्व में ए का था ए बी और सी का हम लोगों ने अमाउंट्स को डाल दिया था। जनरल रिजर्व का 1 लाख और 50,000 जो हम लोगों ने बांटा उसको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। बाय एज कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है दोस्तों। मैं हम लोग ए और सी दे रहे थे बी को, ठीक है, फॉर द बिकॉज ए एंड सी हैव गेन्ड इन टर्म्स ऑफ गुडविल। तो हम लोगों ने क्या किया, बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 40,000 एंड 20,000 दैट इज 60,000 रुपीज़ से। यही अमाउंट हम लोगों ने ए और सी के अकाउंट से हम लोगों ने काट लिया। ए के अकाउंट से 40,000 काट लिया और सी के अकाउंट से 20,000 हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया। तो ये इसलिए किया क्योंकि ए और सी डेबिट हो रहा था जनरल एंट्री में और बी जो है वो क्रेडिट हो रहा था। तो इसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डालते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 64 और 32,000 रुपीज़ का था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट हम लोगों ने एक साथ किया 30,000 और 15,000। ठीक है, ये सब हम लोग ए बी और सी के अकाउंट से हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो इसीलिए हम लोग डेबिट कर दिए इसको। इसके बाद बी अब हम लोग टोटल कर रहे हैं। बी के अकाउंट को पहले टोटल किए 5,24,000 क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड का टोटल आया। 5,24,000 में से 30,000 को माइनस किए, डिफरेंस 4,94,000 आया। बी इज़ द रिटायरिंग पार्टनर, तो जो भी बैलेंस आएगा उसको एज ए लोन ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोगों ने एज ए लोन ट्रीट किया, तो बी इज लोन अकाउंट। उसके बाद 6,64,000 ए का क्रेडिट साइड का टोटल आया, उसमें से हम लोगों ने 30,000 और 40,000 70,000 टोटल वो माइनस किए, तो 5,94,000 बैलेंस शीट आ गया। और सी के केस में 2,32,000 का क्रेडिट टोटल में से 15,000 और 20,000 दैट इज 35,000 माइनस करने के बाद हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 1,97,000, जो कि इसका बैलेंस शीट हो जाएगा सी का। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो बैलेंस शीट इस तरीके से बनाया जाएगा। एसेट साइड में आना, कैश एट बैंक जो था वही रह जाएगा 10,000। डेटर्स 6 लाख का था, 6 लाख लिखिएगा। और इनर कॉलम में प्रोविजन इस बार बढ़ करके 30,000 रुपीज़ का हो चुका है, तो 30,000 माइनस करिएगा, 5,70,000 आपका आएगा। 5,70,000 का आपका बैलेंस आएगा डेटर्स का। स्टॉक के केस में 3,40,000 था, रिवैल्यूएशन माइनस हो गया था, हम लोग 20,000 माइनस किए थे रिवैल्यूएशन के लिए स्टॉक से, तो 20,000 माइनस होगा। 3,40,000 में से 20,000 माइनस होगा, 3,20,000 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज़ का था, रिवैल्यूएशन हम लोग ऐड करेंगे बिकॉज लैंड का वैल्यू बढ़ा था 1 लाख रुपीज़ से, तो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख रुपीज़ का टोटल आपका आया था लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू। एसेट साइड का टोटल 20,45,000 रुपीज़ आ रहा है। अब हम लोग लाइबिलिटी साइड में आएंगे, तो लाइबिलिटी साइड में सेक्रेटरी क्रेडिटर्स था 5 लाख रुपीज़ का, जिसमें से हम लोग 40,000 रुपीज़ राइट ऑफ किए थे, तो 4,60,000 रुपीज़ आया था। पार्टनर का लोन अकाउंट बी का 1,80,000 पहले से था, प्लस 4,94,000 का लोन और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है, तो टोटल मिला करके 6,74,000 हुआ। सी का जैसा था वैसा ही रह गया 1,30,000। लोन कैपिटल ए और सी का था, तो ए और सी का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाले थे 5,94,000 और 1,97,000, उन दोनों को शो कर दिए। बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया। लाइबिलिटी साइड का वैल्यू टोटल आया 20,45,000।
तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। थैंक्स अ लॉट।